हेलो गाइस, क्लास 10th आई एम योर न्यू टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, क्लास 10th मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, अब आपका मैथ्स का हर एक डे नया नया वीडियो आएगा और बच्चे की डिमांड पे हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और यदि आपको विश्वास हो तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे को ना इस टॉपिक पे बहुत डर लगता है, बहुत डर सताता है। आप मुझ पे विश्वास रखिए, गारंटी के साथ इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा इसमें, जो आपसे एक एक क्वेश्चंस बनेगा। वेटेज में बता दूं बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड से तो 10th मार्क्स का क्वेश्चंस कम से कम पूछता है, 10 नंबर की क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। यदि मैं बिहार बोर्ड की बात करूं तो बिहार बोर्ड का कोई लिमिटेड नहीं है, कभी 15 कभी 20 ऐसे क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। तो सो नाउ लेट अस फाइनली स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। अब बच्चे के मन में ख्याल आ रहा होगा, सर ये रेल की डब्बे क्यों बना दिए हो? तो भाई इसकी भी एक कहानी है, वो हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। अभी तो पहले मेन टॉपिक पे आते हैं, ट्राइगोनोमेट्री। देखिए मैथमेटिक्स में ना हर एक वाई का रीज़न होता है, हर एक वाई का आंसर्स है। यदि मेरे से किसी ने पूछा सर इस ट्रिग्नोमेट्री को हम क्यों पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, इसका रीज़न क्या है पढ़ने का, बेनिफिट क्या है, तो हर एक बात बताएंगे। पहले तो हम इसके डिक्शनरी मीनिंग पे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का डिक्शनरी मीनिंग होता क्या है। आप ज़रा देखिएगा तो इसमें हमें दिख रहा है ये 3 वर्ड से मिला है, ट्राई, गोनो और मैट्री। माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई का मतलब होता है 3 और गोनो का मतलब होता है एंगल और मैट्री का मतलब होता है मेजर। तो कुल मिलाकर के बातें ये हुई, जो सर 3 एंगल के मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे, तो हाँ मेरे नन्हे 3 एंगल के मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। तो क्या ये ट्रायंगल है? ना मेरे नन्हे, ये ट्रायंगल नहीं है, उससे मिलता जुलता है। अभी दिखाएंगे कैसे मिलेगा, कब कब मिलेगा। ठीक है, ये हो गया इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, इसकी बेसिक बातें। ट्रिग्नोमेट्री की डिक्शनरी मीनिंग क्या होती है। अभी मैंने आपसे एक कमिटमेंट करा था, सर व्हाई डू वी नीडेड स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, इसकी नीडेड क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं। तो बाबू इसे हम लोग इसलिए पढ़ते हैं जहाँ पे ना एंगल की काम होती है। जैसे आपने देखे होंगे बड़े बड़े ब्रिज को बनाते हुए, पुल को बनाते हुए, वहाँ पे कितना स्लोप पड़ रहा है, वहाँ पे इसकी यूजेज होती है। छत की गुंबज बनाना हो, वहाँ पे इसका और कैलकुलस दोनों के मदद से हम लोग बनाते हैं छत की गुंबज को। तो चलिए आगे हम लोग मूवमेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में ना 6 बेसिक रेशियो हैं, 6 बेसिक फंक्शंस हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ध्यान से देखिएगा क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाय हाय सर जी, ये तो क्लास 12th की बातें हैं फंक्शंस, पर कोई बात नहीं है बच्चों, अभी आप जरा ध्यान से देखिएगा, आएगा समझ में। 6 फंक्शंस हैं टोटल, कितना, साइन, कॉस, टेन, कॉट। अच्छा मैं ना इसको आगे लिखता हूं ताकि आपको रिलेट करने में आसान होगा। कॉसेक, सेक और इसका कॉट। अब आपके मन में ख्यालात आ रहा होगा, जो सर यहाँ पर आपने कोई थीटा या कोई फंक्शंस नहीं डाला। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, थीटा एक वेरिएबल है। थीटा क्या है? एक वेरिएबल है। यदि मेरा मन करे तो यूँ चाहो तो आप थीटा की जगह ए डाल दो, एक्स डाल दो, वाई डाल दो, कोई सा भी वेरिएबल पुट कर दो, सब जायज़ है। चलो हम रखते हैं यहाँ पे थीटा, थीटा। ओके, अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, साइन, कॉस, टेन, ये 3 फंक्शन ही बस आपको याद रखना है। इधर का खुद ब खुद याद हम करा देंगे, आधा काम तुम करो आधा हम करेंगे, मिल करके पूरे पूरे हो जाएगा। अभी हमें ध्यान से देखना है क्या क्या। तो इसे याद रखने में ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर कैसे याद रखेंगे, साइन थीटा का रेशियो P/H होता है, कॉस थीटा का रेशियो B/H होता है। सर आप तो रट के आए हैं तो आपको याद है ना, मेरे नन्हे रट के नहीं आए हैं, तुम्हें भी याद हो जाएगा जुबान पे। बस तुम ध्यान रखना, क्या मेरे साथ बोलो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हो गया, कहानी खत्म, दैट्स ओवर। ओके ओके ओके, बस इतना ही है।
पीछे आ रही है आपको समझ में? ध्यान से देखिएगा, साइन का रेशियो क्या होता है बाबू? P/H। कॉस का रेशियो क्या होता है? B/H। टेन का रेशियो क्या होता है? तो P/B। अब जरा देखिए, अभी अभी मैंने आपसे बोला बस आपको यही तीन याद रखना है। क्या? पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। सर समझेंगे कैसे? इसे समझने के लिए ना आपको यूँ याद रखना है, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। और सबके न्यूमरेटर में आपको रखने चाहना है पाकिस्तान, भूखा प्यासा, फिर सबके डिनोमिनेटर में हिंदुस्तान, हरा भरा। सर हिंदुस्तान से इतना प्यार, पाकिस्तान से इतना नफरत क्यों? यार पाकिस्तान से शुरू से ही नफरत चलते आ रहा है, तो इसलिए हमने भी नफरत दिखाया। नाउ आगे हम बात करेंगे बाबू अब साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। सर अभी अभी आपने बोला था हर एक वाई का रीजन है, तो एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कैसे? कैसे का जवाब अभी मिलेगा। 2 मिनट आप पैसेंस रखिए प्लीज, कीप इट पैसेंस। इसका जस्ट रेसिप्रोकल H/, क्या हो जाएगा? P। जस्ट इसका रेसिप्रोकल H/, क्या हो जाएगा? B। इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? P/P। बोलो बाबू इसको वेरीफाई कर दें। क्यों, कैसे, कहाँ से? अभी दिखाते हैं वेरीफाई करके। इसके लिए ना मेरे को एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है। क्या बनाना है? एक रेगुलर हेक्सागन। डायग्राम तो मेरी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैथ्स के टीचर हैं। आगे देखते हैं, बना रहे हैं एक डायग्राम, जरा गौर से देखिएगा। ये देखिए, ये कुछ अच्छा नहीं बना है, थोड़ा अच्छे से हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, बट आप समझदार हो, समझ रहे होंगे हेक्सागन कैसे बनेगा। ये देखिए, ये एक हेक्सागन बन गया। हेक्सागन कहने का मतलब क्या? जिसमें 6 साइड्स हों। जिसमें कितना साइड्स हों? 6 साइड्स। अब देखिए जरा हम ना यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा। इसके बाद क्या लिखे? क्या लिखे? क्या लिखे? cot लिखो, cot थीटा। इसके डायगोनल में डालो इसका रेसिप्रोकल cosec थीटा। इसके डायगोनल में इसका रेसिप्रोकल डालो sec थीटा। अब देखो जरा गौर से, मैं ये कहता हूं ना आपको, आप बस मेरा एक छोटा सा बात मान लो। इन सारे डायगोनल्स को ना, इन सारे डायगोनल्स, ये सारे डायगोनल्स जिस पॉइंट पे मिट कर रहे हैं, ये सारे डायगोनल्स जिस कॉमन पॉइंट पे मिट कर रहे हैं, मान लो तुम्हारा कोई एक बेस्ट फ्रेंड है, जिस दोस्त को तुमने बोला दोस्त 4 बजे आ जाना मेरे से मिलने के लिए, तो भाई मिलने के लिए कोई ना कोई एक कॉमन पॉइंट होगा ना यार? हंस रहा, बोलो। होगा, बिल्कुल होगा। हाँ सर कहाँ होगा? ओ लक्की चिकन सेंटर। ठीक है, तो फिर वहीं आके मिलते हैं। तो एक यहाँ पे कॉमन पॉइंट होगा। मान लो इस कॉमन पॉइंट को मैंने बोल दिया 1। सर 1 क्यों बोलूँ? अरे मान लो मैथ्स है यार, मानने में तेरा मेरा क्या जाता। मान लो हमने इसे मान लिया 1, इस कॉमन पॉइंट को। देखो बाबू, इसकी जो डायगोनल्स है, इसके डायगोनल्स में अपोजिट है। इसकी जो डायगोनल्स है, इसके डायगोनल्स में अपोजिट है। इसकी जो डायगोनल्स है जस्ट इसके सामने सामने है, वो बोलते हैं ना नज़र के सामने जिगर के पास, बस वही है। इसको इसके नज़र के सामने, इसको इसके नज़र के सामने, इसको इसके नज़र के सामने रखना है और कुछ भी नहीं करना है। नज़र के सामने रखने के बाद फिर हमें क्या करना है? तो ये करना है, मान लो मैंने तुमसे बोला साइन होता है P/H और मेरे को ये चीज़ दिखाना है, तो माय डियर फ्रेंड्स आप साइड में लिखिए साइन थीटा इक्वल्स P/H। और इतना ही नहीं, मेरे को साइन चाहिए था ना, तो साइन को तुम भूल जाओ, इन दोनों के रेशियो में ले लो आगे में। तो मैं लिखता हूँ साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। आ रहा है समझ में? बैक बेंचर आ रहा है या फिर जा रहा है? आ रहा है तो बोलना भाई, आवाज़ देना, लाइक करना। देखो तो मैंने आपसे बोला साइन का रेशियो मेरे को चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड्स आप साइन के रेशियो को भूल जाइए और साइन को छोड़ करके इसके 2 आगे वाले को बटे में कर लो। अब भाई कैसे करना है? तो क्लॉकवाइज चलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? साइन का निकालेंगे तो कॉसेक निकल जाएगा, कॉसेक का निकालेंगे तो साइन निकल जाएगा, उल्टा उल्टा में। अभी हमें सीधा सीधा करना है, साइन के लिए कॉस में जाना है फिर कॉट में रखना है। तो देखिए यहाँ से जरा कॉस का रिलेशन किसके साथ है? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस के साथ। तो हमने रखा यहाँ पे B/H। कॉट का क्या रिलेशन है? तो P/B। वाह 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 सर। नीचे नहीं दिखेगा। ओहो, आओ पीछे से कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर थोड़ा ऊपर लिखो। ठीक है, थोड़ा अपर लिखते हैं भाई, साइड में लिख सकते हैं। थोड़ा साइड में लिखता हूँ। देखो मेरे को चाहिए था साइन का रेशियो,
किसका रेशियो चाहिए था? साइन का। तो मैंने आपसे क्या बोला? साइन का रेशियो के लिए साइन को छोड़ो और इन दोनों को रेशियो में रखो। कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। कॉट बोलो या कॉट बोलो, दोनों इक्वल हैं। चलो यहाँ से इसका रेशियो क्या हो जाएगा बाबू? b अपॉन एच। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? तो p अपॉन b। ठीक है, अब जरा देखो, याद करो, यूँ मेरा बस चले तो यहाँ से यहाँ मार देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ मार देंगे, लेकिन अभी तुम नादान बच्चे हो। एक बच्चा बोल रहा है सर ऐसे कैसे मार देंगे, करके दिखाओ। चलो देखो बाबू, करके दिखाते हैं। क्या मैं इसे ऐसा और इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ऐसा लिख सकता हूँ। बोलो बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है? बाबू तुम्हें मालूम है ना, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर से, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर से, और जब फ्रैक्शंस चेंज होता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। यार ये जूनियर क्लासेस की बातें हैं। देखो तो b से b कैंसिल आउट, p अपॉन एच। बोलो बच्चा आ गया, साइन थीटा इक्वल्स p अपॉन एच। ये इसकी क्या थी? प्रूफ। ये इसकी क्या थी? प्रूफ। अब एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है ना, बेसिक बात है, जो सर साइन थीटा का p अपॉन एच ही क्यों होता है? तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ खेलना। जादू देखिएगा, जादू। देखो बाबू, यहां पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे थीटा, और मान लो इसे कह दे रहा हूँ ए बी और सी। ठीक है, सी से सुसु मत याद रखना, सी, ए बी सी। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पे एक थीटा है। थीटा मैंने क्यों बनाया? बाबू आपने मेरे से पूछा जो सर इसके लिए हम p अपॉन एच ही क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? तो क्यों का मैं आंसर्स बता रहा हूँ। थीटा जिस एंगल के साथ बनेगा ना, थीटा जिस एंगल के साथ बनेगा ना, वो एंगल उस रेशियो के लिए बेस कहलाएगा। बोलो पीछे जोर से, क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। वेरी गुड। यानी मैंने कुल मिलाकर के बात ये बोला कंक्लूजन्स में, सर थीटा जिस एंगल के साथ बनेगा ना, थीटा जिस एंगल के साथ बनेगा ना, उसको बेस बना देगा, और बेस के सामने सामने परपेंडिकुलर होएगा, और परपेंडिकुलर के अपोजिट में हाइपोटेनस होएगा। और हाइपोटेनस माय डियर फ्रेंड्स कभी भी अपना पोर्शंस जो है, अपने पोजीशंस को जो है वो चेंज नहीं करता। हाइपोटेनस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ये कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करने वाला है। जैसे अभी तुम लोग हैं, नए नए तितलियों को देख करके चेंज करता होगा, है ना, कभी इस पे कभी उस पे, तो ये चलते रहता है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला बाबू? हाइपोटेनस डजंट चेंज। हाइपोटेनस डजंट चेंज। बोलो बच्चा, हाइपोटेनस के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस डजंट चेंज। डजंट चेंज। हाइपोटेनस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज कौन कौन सा होता है? बेस और परपेंडिकुलर। हाँ, ये परपेंडिकुलर का साइन है। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये उल्टी वाली टी क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये उल्टा वाला टी नहीं है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। परपेंडिकुलर को हम लोग ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस और परपेंडिकुलर जो है ना, वो आपस में चेंज हो सकते हैं। आगे नहीं दिखेगा सर, इधर आप लिख लीजिए सर, इधर पूरा दिखेगा। आर वेरिएबल, आर वेरी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशंस। हाय सर जी, आपको इंग्लिश भी आती है? हाँ, थोड़ा मोड़ा तो आता ही ना है यार। चलो देखो, तो मैंने आपसे ये बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ हमें खेलना है ट्रिग्नोमेट्री में। क्यों खेलना है राइट एंगल ट्रायंगल के साथ? तो माय डियर फ्रेंड्स, थेल्स साहब जो थे ना, पाइथागोरियंस अंकल ने क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें जब आएगा जब तुम राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में सब कुछ जानेगा, जब जाकर के तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आएगा। तो मैंने आपसे बस राइट एंगल ट्रायंगल का ओवरव्यू इतना बोला, अगर इस एंगल के साथ बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? बेस। अब मैं एक बच्चे से पूछना चाह रहा हूं, माय डियर फ्रेंड्स, आप जरा बताइएगा, इस बार थीटा अंकल इसके साथ बन रहा है, तो इस अंकल जी के लिए बेस कौन सा होगा? तो इसके लिए ना बेस ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और इसकी पोजीशंस कभी चेंज होंगी क्या? नहीं। तो ये हाइपोटेनस एज इट इज रहेगा। दैट इज क्लियर।
अब मैं आपसे ये बात करूंगा इसकी वैल्यू का, और वैल्यू से पहले आप ये समझ लीजिए इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर के 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर के 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर के 1। अगर आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ऐसा लिखा हुआ है x बाई वाई इंटू वाई बाई एक्स, दैट मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैंने आपसे यही बोला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स 1, और यहाँ से एक फॉर्मूला भी याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। एक बच्चा पूछ रहा है ना यहाँ पे, सर ये आप बोल रहे हो उल्टी और दे रहे हो डॉट। हाँ बाबू, इसकी एक लंबी कहानी है, इसे हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, आगे क्रॉस प्रोडक्ट। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स कितना होता है, 1। सर कैसे मानूं? अरे यार मान लो ना ऐसे, साइन थीटा इक्वल्स 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। करके देखो यार, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, तो यो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, साइन इंटू कॉसेक इक्वल्स 1। मैंने बोला हर एक वाई की आंसर्स है, और यकीनन आपको अभी वो मिल भी रहा होगा। थोड़ी देर बाद और इंटरेस्टिंग वीडियो आ रहा है, इसी में आप बने रहिएगा। बोर्ड इरेज कर रहे हैं, जब तक कुरकुरे ही सब खा सकते हो तुम लोग बैठ करके। कॉपी पेन उठा लो और नोट्स बनाना शुरू करो भाई। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं बोर्ड में, ऐसा थ्योरी बहुत कम टीचर पढ़ाएंगे। सर आप फिर कैसे पढ़ा रहे हो? भाई मेरे को मेरे गुरुजी ने पढ़ाया तो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी आग लगा देंगे सीने में। देखो जरा ध्यान से देखो। अब सर आपने तो हर एक में ट्रिक बताया, मेरे को ये ट्रिक बताओ, रेंडमली मेरे से किसी ने अगर पूछ दिया साइन 0 का वैल्यू तो मैं क्या बोलूँगा? अगर साइन 90 का वैल्यू बोल दे तो मैं क्या बोलूँगा? कॉस 30 का वैल्यू बोल दे तो मैं क्या बोलूँगा? तो मैं आपसे कहता हूँ इन सारे बकवास को ना बाहर भूल जाओ। बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए कैसे याद रखना है। मैं ले रहा हूँ ना साइन, और मैंने आपसे अभी अभी बोला था थीटा आर वेरिएबल। थीटा के जगह पे चलो बच्चों डाल देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री। और मैं आपको विश्वास दिला दूं, क्लास 10th 0, 30, 45, 60, 90 से ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, इससे बाहर की वैल्यू कुछ भी नहीं पूछेगा। हाँ बिल्कुल एकदम ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा की लकीर मान लो इसे। 90 से ज़्यादा एक भी वैल्यू तुमसे नहीं पूछने वाला है। अभी अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, 0 के सामने लिखो 0, इसके सामने 1, इसके सामने 2, इसके सामने 3, इसके सामने 4। फिर सर क्या करेंगे? फिर कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें सबके डिनोमिनेटर में 4 डाल देना है। सर ऐसा कैसे? अरे भाई करो, कॉपी पेन उठाओ, करो, फिर देखो क्या जादू आने वाला है। और सबके अंदर फिर रूट डाल दो, सबके अंदर फिर क्या कर दो, रूट दे डालो। चलो हमने लगा रखा रूट लगा। बाबू जरा एक बात हमें बताइएगा आप, 0/4 क्या होगा? 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0, 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0। फिर से बोलो, पीछे नहीं बोल रहा है। 0 अपॉन समथिंग, समथिंग मैंने कहने का मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी वैल्यू रख दे, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ तुम्हें तितली का नाम रखना है, तितली का भी नाम रख सकते हो, लेकिन मैं बता दूं आपको तितली वेरिएबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है यार, तितली वेरिएबल नहीं है। ह्यूमन विंग्स आर नॉट ए वेरिएबल, ह्यूमन विंग्स वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल्स क्या होता है? तो जो वैरी करता हो, हम लोग कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हमने यहाँ पे डाला और 0/4, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना 0। अब देखो जरा यहाँ से √1, क्या तुमने ऐसा पढ़ा है? जूनियर क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, √a/b दैट इज √a/√b। अलग अलग लिख सकते हैं। तो बोलो बच्चा, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं √1/√4, और आप जानते हैं √1 होता है और ये 2 होता है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया 1/2। इसके लिए क्या हो जाएगा जरा देखो, ये से ये मर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/√2। अरे अकल का दुश्मन, रूट के अंदर 1 रहेगा तो क्या होगा 1 ही होगा। तो बोला करो यार। अब देखो जरा, √3 तो √3 ही रहेगा, और ये अंकल जी बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है √4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 4 से 4 ये अंकल जी मर जाएंगे, तो अंदर रूट, तो बाहर क्या बचेगा 1। तो बोलो बच्चा, साइन का वैल्यू पता चल गया हमें, 0 का 0, 30 का कितना 1/2, 45 का कितना 1√2, 60 का कितना √3/2, और 90 का 1। ये था वैल्यू। अब मैं आपको ना एक ग्राफ भी दिखाऊंगा आगे, अभी नहीं, अभी चलो कॉस के लिए रखते हैं।
मान लो किसी ने मेरे से पूछ दिया cos 0 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू, तो मैं आपसे ये कहता हूँ ना, यहाँ से उठाओ और यहाँ से अरेंज करना शुरू करो। इधर से पकड़ो और इधर से देते चले जाओ, इधर से पकड़ो इधर से देते चले जाओ। मान लो जैसे मेरे पास 10 स्टूडेंट इधर बैठे हुए हैं इस रो में, तो मैंने क्या करा, एक बार इधर से खड़ा किया, डेयरी मिल्क देना शुरू किया, फिर मैंने एक बार उधर से देना शुरू किया। तो बस यही चीज़ है, इन बच्चे को उठाओ और यहाँ बैठाओ, इस अंकल जी को उठाओ यहाँ अरेंज करो, इस आंटी जी को उठाओ यहाँ अरेंज करो, इस भैया को उठाओ यहाँ अरेंज करो, और फाइनली इसको यहाँ अरेंज करो, तो तुम्हें सारे की वैल्यू मिल जाएंगे। चलो करते हैं। 1√3/2, 1/√2, ये कितना 1/2 और ये कितना 0। सर ऐसे कैसे cos 0 का वैल्यू 90 और sin 0 का वैल्यू 0? तो मैं आपको इन बातों को स्पष्ट करूंगा ग्राफ में, प्लीज़ वेट इट। बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर ये कहाँ से आया, अभी अभी कहाँ का रीजन मिलेगा, थोड़ा पैसेंस रखो, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू दिखाने दो। वो क्या होगा, तो वो होगा tan थीटा। क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये फॉर्मूला याद रख लो, क्या, u अपॉन u अपॉन u, दिस अपॉन दिस इक्वल्स दिस अपॉन दिस। कहने का मतलब अगर मेरे से किसी ने tan थीटा बोला तो मैंने क्या करा, साइन को रख दिया ऊपर में और cos को रख दिया नीचे में, और दोनों को करके देखा तो जो वैल्यू आया वो बता देंगे। क्लास में सुनाएंगे किसी दिन आप लोग को भी लाइव क्लासेस में, ठीक है। जरा अभी रिलेट करिएगा, लाइट कटने की वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे, फाइनली अब हम लोग फिर से को रिलेट करते हैं, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर बाउंडेशंस अभी यहाँ पे चलेंगी, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जरा। मैं आपसे क्या बोला, tan थीटा इक्वल साइन अपॉन कॉस होता, तो बाबू मेरे से किसी ने पूछा सर आप मेरे को बताओ tan 90 की वैल्यू, तो मेरे नन्हे बिल्कुल आसान है, sin 90 का वैल्यू पुट करो कितना 1, और cos 90 की वैल्यू पुट करो क्या 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फाइनली, ऊपर में क्या है 1, नीचे में क्या है 0, तो ये हो क्या जाएगा 1/0 क्या होगा बोलो। हाँ एक बच्चे उधर से बोल रहे हैं अनडिफाइंड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये क्या होगा बाबू अनडिफाइंड। एक बात ध्यान रखिएगा, माइंड मिस्टेक्स आदमी से होता है, हम भी इंसान हैं आप भी इंसान हैं, हो सकता है माइंड मिस्टेक, ध्यान रखिएगा। क्या, समथिंग अपॉन 0 डैट इज अनडिफाइंड, बट माय डियर फ्रेंड्स कान खोल के सुनना, अभी बहुत गौर की बात है, कान में बोलेंगे, धीरे से बोलेंगे ताकि दूसरा कोई ना सुने, बस तुम्हें सुनाना है। देखो यदि यहाँ पे ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए सर, बस ऐसा ना मेरे नन्हे, ऐसा कैसा 0/समथिंग, तब ये हो जाएगा 0। 0 के बटे में कुछ भी रहे तो 0 हो जाएगा, और 1 के बटे में 0 रहे या किसी भी नेचुरल नंबर के बटे में 0 रहे तो हो जाएगा अनडिफाइंड, और 0 के बटे में 1 रहे यानी 0 के रेशियो में कुछ भी रहे तो वो हो जाएगा 0। इस कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छे से ध्यान में रखिएगा, कॉपी में लिख के रखिएगा, ये बार बार मिस्टेक्स होता है। तो मैंने आपको साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, tan का वैल्यू करके दिखा दिया, देख लिया आपने। इसी तरह से अगर आपको चाहिए किसका वैल्यू, कॉसेक थीटा का, तो देखो बाबू साइन थीटा इक्वल्स 1 होता है कॉसेक थीटा, 1 होता है कॉसेक थीटा। तो मान लो मेरे से पूछ रहा है ना कॉसेक 90 का वैल्यू, तो हम साइन 90 के वैल्यू को जानते हैं, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो साइन 90 का वैल्यू 1, और इसके इक्वल्स में क्या 1/1, तो बोलो बच्चा यहाँ से ऐसा हम लिख सकते हैं, साइन 90 के बदले कितना 1, और ये कितना 1, और कॉसेक की जगह पे हम कॉसेक ही रहने देते हैं, और आप जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो बोलो बाबू यहाँ से अगर मैं रिलेट करना चाहूँ कॉसेक की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, साइन 90 के बराबर में आ जाएगा, कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी ना, 1/रेसिप्रोकल। अरे भाई मेरे 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा यार, यही चीज़ है। नेक्स्ट, अगर मान लो किसी ने आपसे पूछ दिया इसका वैल्यू, किसका, सेक थीटा का, तो सेक थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो कॉस का वैल्यू है ना उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा सेक का वैल्यू। अगर मेरे से किसी ने पूछ रहा है मेरे को चाहिए सेक 30 का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए, सेक 30 का, तो जरा देखो कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये चीज़ें हैं, जस्ट इसका रेसिप्रोकल करते जाना है, बस सारा वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये तो बेसिक वैल्यू थी, और इस पे ना
एक दो क्वेश्चंस हम देखते हैं, जरा देखिएगा। हाँ, होमवर्क्स बच्चे पूछ रहे हैं, तो होमवर्क्स में कुछ भी नहीं, आपको आज तो बेसिक क्लासेस थी, आप घर जाओ, घर जा करके RS अग्रवाल उठाओ, RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 9.1 आपसे पूरे बनेगा, NCERT का एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 दोनों बनेगा आपसे, NCERT दोनों एक्सरसाइज बन जाएंगे और RS अग्रवाल का एक ही एक्सरसाइज बनेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बाबू, क्योंकि RS अग्रवाल के ना 9.2 में या 9B में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा, तो वो दूसरे क्लास में। अभी आप एक क्वेश्चंस देखो मेरे साथ। सपोज डैट ये 12 है, ये 13 है, तो मेरे से पूछ रहा है ना इसके, देखो ये क्या आ गया, तो मेरे से इसके लिए पूछ रहा है ना, हाँ भाई मैथ्स से इसको भी प्यार हो गया था, तितली को भी, तो तुम्हें भी हो सकता है ना। सोचो मेरे वीडियो, मेरे मैथ्स के लेक्चर इतने अच्छे थे, जो इन भौरों को, इन तितलियों को पसंद आ गया, तो भाई तुम तो आदमी हो यार, कान खोल करके सुनना, देखना, बहुत मज़ा आएगा, तुम्हें भी प्यार हो जाएगा। हाँ बैक वेंचर, तुम्हें भी, सबको यार, सबको प्यार हो जाएगा। बस ध्यान से देखो, मेरे पास ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकालना है, और फिर मुझसे पूछ रहा है ना, आप मेरे को ऐसा बताओ, इसके लिए देखो बार बार आ रहा है, एक बार नहीं बार बार आ रहा है, इसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सुनना है, सीखना है। साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा और टेन थीटा क्या होगा, यानी इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मेरे से पूछ रहा। तो देखो मेरे नन्हे कुछ भी नहीं है, हाँ भाई कुछ भी नहीं है यार, मान लो इसे मैं कह दे रहा हूँ ABC। अब मैं लिखता हूँ AB इक्वल्स हाउ मच, तो 13, BC इक्वल्स हाउ मच, तो 12। और आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा क्लास 9th में, ट्रायंगल में, क्लास 7th में। क्या होता है पाइथागोरस का थ्योरम? तो ये कहता है ना, इनका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर में होएगा, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। एक बच्चे पूछ रहे हैं सर इक्वल क्या? तो माय डियर फ्रेंड्स, इक्वल को ही इक्वल बोल रहे हैं यार, समझा करो थोड़ा सा। ये जो है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर में होएगा। तो मेरे से पूछ रहा है AC, तो ज़रा देखो AC क्या है। तो मैंने देखा यहाँ पे, मान लो हमने बना दिया बेस, तो ये हो गया, हमने यहाँ पे डाल दिया थीटा, तो ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर। तो मेरे से परपेंडिकुलर पूछ रहा है, AC पूछ रहा है, तो AC इक्वल्स होएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे। देखो AC के स्क्वायर इक्वल्स BC का स्क्वायर माइनस, सॉरी AB का स्क्वायर होगा ना बाबू, AB की स्क्वायर माइनस BC की स्क्वायर। हाँ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से ज़रा देखो बाबू, हमें AC की स्क्वायर चाहिए, तो हमने एज इट इज रहने दिया। इसकी स्क्वायर 13 की स्क्वायर माइनस 12 की स्क्वायर। ठीक है, ये 12 क्या होता है सर? 12 को ही 12 बोल रहे हैं, को रिलेट करना इन दोनों की स्क्वायर। अच्छा एक बात मैं बताऊं, इसके सर के ऊपर कितना है? पावर 2। इसके सर के ऊपर कितना है? पावर 2। तो इस 2 को मैं इधर कन्वर्ट कर दूं रूट के अंदर। बोलो, अरे रूट के अंदर, बंदर नहीं, रूट के अंदर। तो देखो जरा क्या हो जाएगा। हाँ मेरे से एक बच्चे बोल रहे हैं इसका वैल्यू सर 5 आएगा। हाँ जी आएगा। कैसे आएगा जरा देखो। 13 का स्क्वायर कितना? 169 माइनस 144, हाउ मच। यहाँ पे मैं लिखता हूँ AC इक्वल्स, मेरे पास फाइनली √25 आया, और ये AC इक्वल्स कितना आ जाएगा? 5। देखो बाबू, एक बच्चा बोल रहा है ना सर ये प्लस माइनस होगा ना, तो हाँ मेरे नन्हे ये प्लस माइनस दोनों में होंगे, 5 -5 भी प्लस 5 भी। लेकिन हम लोग कंसीडर्ड किसको करते हैं? पॉजिटिव वैल्यू को। क्यों? अगर आपसे किसी ने पूछा आपकी हाइट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मेरे दोस्त की हाइट -5 सेंटीमीटर है ना। मेरे नन्हे, हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं, और ये जो वैल्यू है ना न्यूमेरिकल्स वैल्यू, हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव कंसीडर्ड करेंगे। आ रहा है समझ में? चलो रिलेट करते हैं। तो AC का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब जरा देखो साइन थीटा, इसके लिए साइन थीटा किसके लिए? इसके लिए। मान लो यहाँ पे क्या देगा? साइन B। मान लो यहाँ पे क्या देगा? थीटा की जगह A। मान लो यहाँ पे क्या देगा? C। तो अब क्या होगा सर? अब कुछ भी नहीं होगा, बस यही होगा जो तुम्हें देखना है। देखो जरा, साइन B क्या होता है? P/H। तो ये इसके लिए बेस, परपेंडिकुलर क्या है? 5, और हाइपोटेनियस कितना है? 13। तो आ गया इसका वैल्यू। ये बोर्ड में 1 मार्क्स में पूछते हैं ऐसा क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चंस तुमसे पूछेंगे CBSE 2 नंबर में। तो आज के क्लास से 2 नंबर के क्वेश्चंस पक्की हो गए हैं पूरे। cos A, जरा देखो यहाँ पे A,
तो ये आंटी जी क्या हो जाएंगे इसके लिए बेस। तो अब कॉस के लिए रिलेशन क्या होता है B/H, तो बेस क्या हो जाएंगे बोलो बाबू, बेस कितना 5 और ये कितना हाइपोटेनस कितना 13, तो 13 10 थीटा 10 सी के लिए। तो ज़रा देखो सी यहाँ पे आ जाएगा, तो अब फिर से बेस यही बनेगा, फिर से बेस क्या होगा यही होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे बोलो, टेन थीटा का रिलेशंस क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर साइन बी P/H है तो 5/13 सर, थोड़ा देख लीजिए। हाँ सही है। और ये परपेंडिकुलर, ये इसके लिए है परपेंडिकुलर, ये इसके लिए, क्योंकि यहाँ बी पे बेस बन रहा है तो थीटा ये, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक बच्चे की डाउट थी पीछे से तो मैंने उसको क्लियर करा। अब देखो बाबू 10C के लिए क्या, 10C के लिए आप निकाल सकते हो, 2 मिनट को वीडियो को स्किप करो और निकाल करके ज़रा देखो। निकल गया नहीं निकला तो फाइनली देखो 10C के लिए बाबू मैंने आपसे क्या बोला, इस C पे क्या बनेगा एंगल, इस C पे क्या बनेगा एंगल, तो जिसके साथ एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा बेस। तो ये वाला क्या हो जाएगा बेस और ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेनस। तो डालो परपेंडिकुलर कितना, ये बेस ये परपेंडिकुलर तो 12 और बेस कितना 5 आ गया फाइनली। ऐसा क्वेश्चंस आपसे पूछेगा बोर्ड में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय बाय। फिर हम मिलेंगे आपसे कल की क्लास में अगले वीडियो में, बाय बाय।